काश वह समय पर आ गया होता। काश मेरे मोबाइल का रिचार्ज खत्म नहीं होता। काश मैंने बाइक खरीद ली होती। गाइस, हम अपने डे टू डे लाइफ में काश से जुड़े बहुत से वाक्यों का प्रयोग करते हैं। क्या आप जानते हैं, हमें इनका ट्रांसलेशन नहीं बनाना पड़ता, बल्कि बने बनाए सेंटेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो करना होता है बस। और एक बात, अगर आप इनको अपने मन से ट्रांसलेट करके बोलते हैं तो ये छिछले और हल्के हो जाते हैं, उनका उतना इम्प्रेशन नहीं पड़ता है जितना बने बनाए सेंटेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो करने पे बनता है। तो गाइस, इसलिए आपको ये काश वाले सेंटेंस को पढ़ना और समझना आवश्यक हो जाता है। तो आइए कुछ स्ट्रक्चर को देखते हैं। मैंने आपके लिए काश से जुड़े 5 सेंटेंस के स्ट्रक्चर तैयार किए हैं। पहला है आई विश आई हैड। दूसरा, आई विश आई वर। तीसरा, आई विश आई कुड। चौथा, आई विश आई और वर्ब का सेकेंड फॉर्म। लास्ट एंड पांचवा है आई विश आई हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके, तो इन पांचों पर हम काश वाले सेंटेंस आज बनाएंगे और अपने डेली टॉक में यूज करने का प्रयास करेंगे। तो पहला है आई विश आई हैड। इसका मतलब होता है काश होता या काश होती। ये फ्यूचरिस्टिक होता है, मतलब हम आज इसके बारे में विचार कर रहे होते हैं, पर यह होता है फ्यूचर के लिए। और इसमें जो हम कल्पना करते हैं, काश में जो शब्द हमारे पास आएंगे, काश में जो कल्पना में हमारे चीज़ें आएंगी, उसे हम फ्यूचर में अचीव भी कर सकते हैं। जैसे काश मेरे पास एक गाड़ी होती, आई विश आई हैड अ कार। या आई विश आई हैड अ बाइक। आपकी कल्पना में कार है तो कार, बाइक है तो बाइक। हम इसे आगे फ्यूचर में अचीव भी कर सकते हैं। तो ऐसे कल्पनात्मक चीज़ों के लिए हम लगाते हैं आई विश आई हैड। ओके, काश मेरे पास एक बंगला होता, आई विश आई हैड अ बंगलो। काश मेरे पास एक आईफोन होता, आई विश आई हैड एन आईफोन। काश मेरे पास अनुभव होता, आई विश आई हैड एन एक्सपीरियंस। ओके मित्रों, अगर ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो इसे अभी लाइक कर दीजिए, अभी के अभी लाइक कीजिए और आगे देखिए। दूसरा स्ट्रक्चर है आई विश आई वर। इसका मतलब होता है काश मैं होता या काश मैं होती। मतलब ये स्वयं के कुछ होने के बारे में कल्पना करने के लिए होता है। इसे आसान भाषा में कहें कि जब हम कुछ होने की कल्पना करते हैं, ओके, और यह कल्पना ऐसी भी हो सकती है जो अपूर्ण हो, मतलब जो कभी पूरी ही नहीं हो सकती, मतलब बिना टांग पूंछ की कल्पना है। ऐसे कल्पना के लिए हम इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर का यूज करते हैं आई विश आई वर। जैसे मैं एक रोबोट होता। ओके, देख रहे हैं, अब रोबोट ये ऐसी कल्पना है जो कभी पूरी हो ही नहीं सकती। तो आई विश आई वर अ रोबोट। मैं पीएम होता, आई विश आई वर पीएम। ओके, मैं न्यायाधीश होता। क्लियर। इसमें हम कुछ ऐसी कल्पना भी कर सकते हैं जो हो सकता हो, पर ध्यान रखिएगा वह हो तो सकता है पर मेरे लिए नहीं हो सकता। जैसे काश मैं एक अध्यापक होता। अब आपकी उम्र 60 की हो गई है, अब आप कह रहे हैं काश मैं एक अध्यापक होता। ओके, तो आई विश आई वर अ टीचर। अब उस समय आप कल्पना कर रहे हैं जब सारा समय निकल चुका है, मतलब वह कल्पना आपकी पूरी नहीं हो सकती है, तब हम आई विश आई वर का प्रयोग करते हैं। ओके, जैसे मैं शक्तिमान होता, आई विश आई वर शक्तिमान। अब इस तरीके से काश मैं, और इसके बाद आप अपनी कल्पना में जो भी लगाना चाहते हैं लगा दीजिए। सिंगर लगा दीजिए, जज लगा दीजिए, ड्राइवर लगा दीजिए, पायलट लगा लीजिए, ओके, थैनोस लगा लीजिए, एनीवे जो आपकी कल्पना आती है लगा लीजिए। ओके, तीसरा देखते हैं आई विश आई कुड। इसका मतलब होता है काश पाता या पाती। अब ये पाता पाती क्या है देखते हैं। जैसे सेंटेंस में समझ आपको आ जाएगा, काश मैं तुमसे मिल पाता या काश मैं तुमसे मिल पाती। आप समझ आ गया, पाता पाती मतलब वाक्य के लास्ट में पाता या पाती जरूर आएगा। तो काश मैं तुमसे मिल पाता, आई विश आई कुड मीट यू।
काश मैं लिख पाता, आई विश आई कुड राइट। काश मैं फुटबॉल खेल पाता, आई विश आई कुड प्ले फुटबॉल। काश मैं भाषण दे पाता, आई विश आई कुड डिलीवर स्पीच। ओके, उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा। आइए अगला देखते हैं। आई विश, आई और वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ये एक स्ट्रक्चर है। इसका मतलब होता है काश, करता, करती या होता, होती। ओके, ये लास्ट में करता, करती, होता, होती मिलेगा आपको। सेंटेंस में देखते हैं, काश मैंने बोला होता, काश मैं बोली होती। ओके, दोनों आ गया। तो आई विश आई स्पोक, देखा आपने, सिंपल सा वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा दिया, आई विश आई, और वर्ब का सेकेंड फॉर्म जो भी क्रिया है लगा दिया, कितनी आसानी से बन गया। काश मैं उनसे बात करता, आई विश आई टॉक्ड टू हिम। काश मैंने पढ़ाया होता, आई विश आई टॉट। ओके, नेक्स्ट और लास्ट देखते हैं। आई विश आई हैड और वर्ब के थर्ड फॉर्म, ये स्ट्रक्चर हुआ। इसका मतलब होता है काश किया होता या की होती। ये पास्ट में किए गए, आपने पास्ट में कोई कार्य किया है और उस कार्य में आप कुछ और बेहतर कर सकते थे, इस हेतु आप कुछ पछता रहे हैं, अपना पछतावा निकाल रहे हैं। ओके, तो उस पछतावा को निकालने के लिए इस तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है। इस जैसे काश मैंने उससे अंग्रेजी में बात किया होता। ओके, तो बात समझिए, जैसे मैंने उससे बात तो की, ये बात क्लियर हो गया कि मैंने उससे बात की, लेकिन काश अगर अंग्रेजी में बात कर लेता तो बात ही कुछ और थी। देखा आपने, तो एक पछतावा रह गया, बात तो हुई पर पछतावा रह गया कि अंग्रेजी में बात नहीं हुई। ओके, तो इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होगा देखते हैं। आई विश आई हैड टॉक्ड इन इंग्लिश टू हर। अब आप बोल सकते हैं कि सर यहाँ इन इंग्लिश पहले लगाया आपने, टू हर बाद में लगाया आपने, जबकि इंग्लिश को बाद में होना चाहिए था। अब यहाँ समझिए, जैसे मैंने उससे बात की, ये महत्वपूर्ण नहीं है, या बात किया होता ये महत्वपूर्ण नहीं है, अंग्रेजी में बात किया होता ये महत्वपूर्ण है। इसलिए इंग्लिश को लगाया गया है पहले, क्योंकि स्ट्रेस इंग्लिश पर ज़्यादा है। इसलिए आई विश आई हैड टॉक्ड इन इंग्लिश टू हर, बात तो उससे हुई थी। ओके, सेंटेंस क्लियर हो गया आपको। काश मैंने उसकी मदद की होती, या किया होता, या कर दिया होता। ओके, तो काश मैंने उसकी मदद की होती, आई विश आई हैड हेल्प्ड हिम। कितना आसान है मेरे बच्चों। चलिए अगला देखते हैं। काश मैं आगरा घूम लिया होता, आई विश आई हैड विजिटेड आगरा। काश मैंने उस बारे में सोच लिया होता, आई विश आई हैड थॉट अबाउट दैट। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है ये क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर क्लासेस आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिए और इसे शेयर कर दीजिए, और ये एजुकेशनल चैनल ऑनसेट एजुकेशन को बिल्कुल एकदम सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। ओके, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव क्लास के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय।